आदाब नाज़रीन, करियर काउंसलिंग का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। करियर काउंसलिंग एक ऐसा प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम उन नौजवानों की सही समत में रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं जो अपने करियर को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद है। और अब तक के इस प्रोग्राम के फीडबैक जो हम तक पहुँचे हैं, मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान इस किस्म के प्रोग्राम को अपने लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम समझ रहे हैं। इसी किस्म के आपके तासुरात की वजह से हमारी हिम्मत अफजाई हुई है, जिसकी वजह से हम करियर काउंसलिंग के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आज भी इसी सिलसिले की एक नई कड़ी एक नए करियर काउंसलर के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन्होंने 50 से ज़्यादा कॉलेजेस में इसी किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अंजाम दिया है। यानी उन्होंने करियर काउंसलिंग के फील्ड में नौजवानों की बहुत ही करीब से रहनुमाई की है और वो बहुत ही अच्छी तरह से आज के नौजवानों के मन मिजाज और उनकी दिलचस्पियों से वाकिफ़ हैं। यानी आज हमारे मेहमान नौजवान करियर काउंसलर जॉय स्पेंसर हैं, जो आज नौजवानों की रहनुमाई करेंगे इस खास प्रोग्राम के जरिए। जॉय स्पेंसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला आपने इस स्टूडियो में कॉल किया जी। सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही है कि आपकी नज़र में आज के वक्त में करियर काउंसलिंग कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं? जी, तो मेरे हिसाब से आज हर एक व्यक्ति, आप देखिए, अपने दिन को प्लान करता है, अपनी चीज़ों को प्लान करता है, अपनी लाइफ को प्लान करता है। इसी तरीके से करियर काउंसलिंग या करियर प्लानिंग, मुझे लगता है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए या हमारे आने वाले वक्त के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। हम लोग अक्सर चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, हम लोग अक्सर इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि करियर प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है बच्चों के पास एक सही गोल नहीं है ना। वो लोग सोचते हैं कि शायद इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, या बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं कि स्कूलिंग में, हम लोग स्कूल में जब होते हैं तभी से हमारे पास एक सही प्लानिंग होनी चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद सही प्लानिंग होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि आपके पास एक सही प्लानिंग एक सही वक्त पे होनी चाहिए। और जब ये सही वक्त पे अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं तो आगे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप उस प्लानिंग को मीट कर सकते हैं, आप उस प्लानिंग में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब तक आपके पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं है, आपके पास एक अच्छा करियर नहीं है। आज के जमाने में, आज के इस दौर में आप देखेंगे कि एक फॉलो द फ्लॉक चल रहा है ना। लोग एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद वो सही करियर प्लानिंग नहीं थी उनके पास, या शायद उन्होंने उस वक्त को जब उस सही वक्त में उनको प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। मेरे को लगता है थोड़ा सा टीचर्स का उसमें रोल हो सकता है, माँ बाप का उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो उस बच्चे को समझें, बच्चे को खुद बच्चा अपने आप को समझे और एक सही तरीके से अपने करियर को प्लान करे और उसी हिसाब से आगे अपने फ्यूचर को प्लान कर सके। करियर काउंसलिंग में माता पिता जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स जो हैं, उनका क्या बहुत ही मामूली रोल है, बहुत ही कम रोल है, या बहुत बड़ा रोल है? मुझे लगता है कि पेरेंट्स का, माता पिताओं का, टीचर्स का, काउंसलर्स का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि मुझे लगता है सबसे पहले जब एक बच्चा, मैं एक सोशल वर्क डेवलपर भी हूँ, मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब की है और मैंने बिहेवियर पे बहुत पढ़ाई करी है, या बिहेवियर को मैंने बहुत समझने की कोशिश करी है, खास बच्चों के बिहेवियर को। और मैं आपको बताऊँ, बच्चा सबसे पहले जिसको देखता है या सबसे पहले जिस चीज को समझता है वो होते हैं हमारे माँ बाप और हमारे टीचर्स। वो उनको देख के समझता है, वो उनको देख के आइडलाइज करता है या उन्हें देख के वो आइडल बना लेता है और उनको देख के वो कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा समझूं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास हमारे माँ बाप के ऊपर ये बहुत ही बड़ा काम है, या उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वो उस बच्चे को ये बात समझाएं कि वो अपने आप को समझे। पीयर प्रेशर में ना लेकर आए बच्चे को, कंपटीशन में ना लेकर आए बच्चे को, ऊपर कोई प्रेशर ना करें। और आजकल हम लोग देखते हैं, आज के जमाने में बहुत सी बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स आपस में कई बार बच्चों को कंपटीशन की भावना लेकर आते हैं, या आपस में तोल मोल करने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वो बच्चा ज्यादा अच्छा है, या उस बच्चे को देखो। मेरे को लगता है हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। हर बच्चे की अपनी खुद की एक वर्थ है, हर बच्चे की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो उस बच्चे को उस आइडेंटिटी को समझना बहुत जरूरी है।
अगर किसी बच्चे का अगर आप देखेंगे अभी 12th के रिजल्ट्स के लिए बहुत चीजें हो रही हैं, 12th के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप अगर किसी बच्चे के साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए या अगर उसके साइंस में और मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसका मतलब यही नहीं है कि वो आईटी में ही चला जाएगा या उसके लिए आईटी ही बना है ना। क्योंकि हो सकता है वो बच्चा मार्क्स अच्छे आ गए हो बट आईटी में उसका करियर ना हो या आईटी उसको आए ही ना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला कि फॉलो द फ्लॉक या भेड़ चाल चल रही है। हर एक पर्टिकुलर चीज को हम लोग कोशिश करते हैं, एक ही पर्टिकुलर चीज उसी के पीछे सब लोग चल रहे हैं। क्योंकि हमारे किसी भाई ने किया है कोई आईटी का काम तो हम लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या किसी ने एमबीए किया तो उसको देख के कर रहे हैं। मुझे लगता है माँ बाप का सबसे बड़ा महत्व रोल है, टीचर्स का सबसे बड़ा महत्व रोल है कि वो अपने उस बच्चे को समझें, उससे बात करें, उससे पूछे कि वो खुद क्या चाहता है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जिसमें आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो पेरेंट्स का अपने बच्चों को एनकरेज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा, टीचर्स का उनको एनकरेज करने के लिए बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज के नौजवान बेरोजगारी की वजह से ज्यादा परेशान हैं या करियर को लेकर सही काउंसलिंग न होने की वजह से? मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हैंड इन हैंड रहती हैं, दोनों ही चीजें एक साथ चल रही हैं। क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं शायद, इसलिए बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है और उसकी वजह से उसको हम दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग उस पॉपुलेशन के थ्रू अपने इनोवेशंस को बढ़ा सकते हैं, नए नए आइडियाज को बढ़ा सकते हैं, या क्या हमारा जो देश है या हमारा जो यूथ है वो किस तरीके से उस चीज को लेकर जा रहा है या किस तरीके से उन आइडियाज को लेकर जा रहा है। हम देख सकते हैं हमारा जो देश है वो एक जवान देश है ना, और क्या हमारे जो जवान है वो किस तरफ अपना टाइम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं आजकल ऑनलाइन पे बहुत सारे हम लोग चीजों को दे रहे हैं, और ऑनलाइन का दोनों ही तरीके से फायदा है, अच्छा भी बुरा भी। सो इसी तरीके से जॉब्स का अगर आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, बट जिन लोगों के पास उसको पाने की काबिलियत है, जिनके पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं, जिनके पास प्रॉपर पढ़ाई है, तो उनको वो जॉब्स मिल रही हैं आज के टाइम में। नो डाउट जॉब्स इस पैंडेमिक की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक थिंग, पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स, बट देन ऑल्सो जिनके पास राइट स्किल्स हैं, जिनके पास सही क्षमता है, जिनके पास सही पढ़ाई है, एक सही तरीका है, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्हें पता है अपनी सेल्फ पर, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा अपने आप को बढ़ाता है, उसके पास कोई जॉब की कमी नहीं है, वो आगे चल सकता है, बढ़ सकता है, अच्छी जॉब्स को ले सकता है। तो मुझे लगता है जॉब और पढ़ाई दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं, साथ चलती हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ाई करें, किस चीज में आप जाएं। सेम वहीं से स्टार्ट हो जाती है बात की करियर प्लानिंग। अगर आपके पास प्लानिंग सही है तो आप सही एजुकेशन लेंगे तो आप उस सही तरीके से अपने करियर को या अपनी जॉब में भी आगे बढ़ते हैं। आप नौजवानों के बीच में रहते हैं, खुद नौजवान हैं, आपको मालूम हुआ कि आज के नौजवानों का मूड क्या है, वो किस फील्ड में ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं और क्यों? जी, मुझे लगता है कि आज के नौजवान की अगर आप बात करें तो वो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कंफ्यूज है। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा जीडी का विषय भी है, दैट इज इंडियन यूथ कंफ्यूज और कॉन्फिडेंट। तो मेरे को जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में ट्रैवल किया है, देखा है, घूमा है, तो बच्चे कंफ्यूज हैं। 12th के बाद साइंस ले लेते हैं, साइंस के बाद आईटी में चले जाते हैं, फिर आईटी करने के बाद वो बैंक्स में जॉब कर रहे हैं या अलग अलग चीजों में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही चीज को लेकर ना चलें, सबसे पहले अपने आप को समझें, फिर उसके बिहाफ पे आगे बढ़ें। जैसे आप देख रहे हैं आजकल आईटी बहुत बूम कर रहा है, आईटी में नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आईटी एक ऐसी चीज है जिसमें हर 3 महीने में आपको कुछ नया सीखना है, आपको अपने आप को अपग्रेड रखने की जरूरत है ना। और बच्चे ये बात नहीं समझते हैं, बच्चे सोचते हैं बस आईटी में आ गए हैं, एक 5 लाख पैकेज की जॉब मिल जाए और बस लाइफ सेट है। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको बढ़ना है तो आपको कुछ स्पेशल कोर्सेज करने होंगे। बैंक्स एक है, लाइन है, हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं। सोशल वर्क एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो सोशल वर्क में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आजकल लोग स्टार्टअप्स में बहुत अपना एक अच्छा रख रहे हैं, उनको रुचि रख रहे हैं कि स्टार्टअप करना, बट उनको ये नहीं पता कि स्टार्टअप में रखना या स्टार्टअप एक ओपन करना
सिर्फ एक आइडिया से ही नहीं, थोड़े एक्सपीरियंस से और थोड़ी मेहनत से और बहुत सारे डेडिकेशन से आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आजकल का जो यूथ है चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का यूथ थोड़ा सा आईटी की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। अच्छा। क्योंकि वही फॉलो द फ्लॉक वाली चीज है कि सबको देख के आईटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट मैं उन यूथ से सिर्फ एक बात बोलूंगा, सबसे पहले अपने आप को समझें। एक स्टेटमेंट है इंग्लिश का, मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। जो आपका पैशन है अगर आप उसको फॉलो करेंगे और अगर आप उसको प्रोफेशन बनाएंगे तो बिल्कुल आप उस मकसद को, उस मुकाम को पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। स्पेंसर साहब, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखकर भी आज नौजवान परेशान है। क्या सिर्फ क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर करियर बनाया जा सकता है या बना सकते हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं तो 4-5 दिन पहले हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, एक मोहतरमा थी जिनका हम इंटरव्यू कर रहे थे, और जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो हमने देखा उनके पास बहुत सारी डिग्रीज थी। शी वॉज अ डॉक्टर ऑल्सो। और जब हमने उनसे बात करी, जब उनका इंटरव्यू लिया, मैं खुद ही उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो मैं समझ पाया कि जो डिग्रियां उनके पास थी या जो नॉलेज उनके पास थी वो मैच नहीं कर रही थी। उनके पास डिग्रियां बहुत सारी थी। शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज MBA, शी वॉज 2-3, उन्होंने 2-3 मास्टर्स कर रखी थी और बहुत सारा काम उन्होंने पढ़ाई में कर रखा था, बट उस पढ़ाई को लेकर उनके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं था। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। आपने इस शब्द को बहुत सुना होगा, क्योंकि कंपनीज एक पैकेज ढूंढ रही हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर एक बच्चे के अंदर एक पैकेज ढूंढ रहा है जिसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, उस बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, फिर वो अपनी बात को रख पाए, टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। यस, पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, बिल्कुल पढ़ाई करें, बट पढ़ाई के साथ साथ आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ। स्पेशलाइजेशन के इस दौर में करियर बनाना कितना आसान और कितना मुश्किल है? क्योंकि आपने खुद कहा कि आईटी के, खासतौर से आईटी सेक्टर में हर 3 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, और आज का जो दौर है वो बताया जा रहा है कि स्पेशलाइजेशन का दौर है। ऐसे में एक आम शहरी के लिए, एक आम नौजवान के लिए करियर बनाना अपना कितना मुश्किल और कितना आसान है आपकी नज़र? देखिए, करियर बनाना मुश्किल और आसान पे तो मैं बस यही बोलूंगा कि जो बच्चा चीज़ों को जानता है, जिसके पास ऑलरेडी अच्छी प्लानिंग है, जिसने ऑलरेडी अपना एक सही गोल, एक सही मकसद बना लिया है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अगेन, जो बच्चा पहले से ही कंफ्यूज है, जिसको लग रहा है कि हाँ मेरे भैया ने ये किया है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, या मेरे पापा ने ये मेरे को सलाह दी है तो मेरे को ये करना चाहिए, या मेरे टीचर ने ये सलाह दी है, उसके लिए नो डाउट आप परेशानी हो सकती है। उसके लिए आगे चल के, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में कंफ्यूज है, तो उसके लिए आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट आज के दौर में मैं आपको फिर भी यही बोलूंगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, इस पैंडेमिक ने चीज़ों को मुश्किल किया है। थोड़ा सा मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर है, कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पैंडेमिक में जॉब्स लूज करी हैं अपनी, और उनकी जॉब्स लेने के लिए बहुत सारे और लोग बैठे हुए हैं, है ना। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे जॉब्स शायद अगर 20 जॉब्स हैं तो उस जॉब को लेने के लिए 50 लोग बैठे हुए हैं या 40 लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे पास कंपटीशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर है। कंपटीशन जो है वो उस लेवल पे जा चुका है कि उसको समझना थोड़ा सा हमारे ऊपर है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ को समझने के लिए। आने वाले दिनों में करियर बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में ज़्यादा हो सकते हैं? मुझे लगता है कि जैसे आईटी की बात कर रहे हैं हम लोग, आईटी में हो सकता है। उसके अलावा हम लोग ऐसे बहुत से स्पेशल कोर्सेज कर सकते हैं। आने वाली चीज़ों में मेरे को लगता है कि हम MBA में जैसे हम अपने आप को देखते हैं, या हम लोग कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज भी आजकल लोग कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत से बच्चे बाहर जाने का भी विषय रख रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर जाने का एक रुचि रखते हैं। तो मुझे लगता है आप उन सब चीज़ों में आगे अपने आप को रख सकते हैं। मेडिकल लाइन एक बहुत अच्छी लाइन है। मेडिकल लाइन में आप हर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो विदेश में हो, या कहीं पे भी हो, भारत में कहीं पे भी आप मेडिकल लाइन में भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ अच्छी एरियाज हैं जहाँ पे आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं।
अपने करियर का सिलेक्शन किस बुनियाद पर करना चाहिए? अपनी दिलचस्पी या माँ बाप की पसंद या समाज में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बुनियाद पर, या फिर स्कोप को देखकर करियर का सिलेक्शन करना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को समझना चाहिए। मैं पहले से वाली बात बोल रहा हूँ, पीयर प्रेशर में आके या माँ बाप के प्रेशर में आके आप ना समझें स्कोप को। हाँ, आप बिल्कुल समझ सकते हैं जिस चीज का स्कोप चल रहा है, अगर आपकी रुचि उस स्कोप से मिल जाए तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मगर अगर आप समाज को देख के चलेंगे तो समाज तो बदलता है, चीजें बदल जाती हैं, और वक्त के साथ साथ, दौर के साथ साथ चीजें हर रोज नहीं हो रही हैं। आज अगर हम देखेंगे तो आईटी बहुत बूम कर रहा है और इसलिए हर बच्चा आईटी कर रहा है ना। हो सकता है आने वाले 5 साल बाद आईटी शायद इतना ना जाए, हो सकता है एमबीए आगे चले जाए, या हो सकता है फाइनेंस आगे चले जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं उन सब नौजवानों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन्हें यही बोलूंगा, सबसे पहले अपनी वर्थ समझिए, आप क्या करना चाहते हैं। एक बेकार इंजीनियर, माफ करिएगा इस शब्द को बोल रहा हूं, बट एक बेकार इंजीनियर बनने से अच्छा है कि आप एक अच्छे बैंकर या एक अच्छी नर्स बन जाएं, तो मुझे लगता है, या एक अच्छे डॉक्टर बन जाएं। पीयर प्रेशर में आके, माँ बाप के प्रेशर में आके, या दोस्तों के प्रेशर में भी आकर, आजकल बच्चे आप देख रहे हैं ये बहुत करते हैं, 12th में सबने एक साथ पढ़ाई करी है तो सब एक साथ कॉलेजेस में ज्वाइन कर रहे हैं, और आगे चल के फिर प्रॉब्लम्स होती है, आगे चल के फिर उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, फिर वो सोचते हैं हमारे पास जॉब्स क्यों नहीं है, क्योंकि शायद उनकी उस चीज में रुचि ही नहीं थी, वो कुछ और करना चाह रहे थे। ठीक है, एक स्टूडेंट की इंजीनियरिंग में या किसी और सब्जेक्ट में, किसी और फील्ड में दिलचस्पी है, लेकिन उसे मालूम है कि उस फील्ड में अगर जाएंगे तो आगे चल के उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी या फाइनेंशियल तौर पर फाइनेंशियली मजबूत होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए किसी और फील्ड में जाना चाहिए, ये तय करता है। इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? देखिए सर, मेरे को लगता है कि अगर हम इंजीनियर की बात करें या आईटी की बात करें, किसी भी चीज में आपके पास एकदम से आप पैसा कमाने की सोच ना रखें। मैं ये सलाह दूंगा उन सब बच्चों को, पैसे पर फोकस ना कर पहले अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। इस चीज को ना समझिए कि आप आते ही सबसे पहले पैसे में आ रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन खत्म करी है, 3 साल अभी आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, पैसे की प्रायोरिटी अभी मत रखें पहले। पैसा आपको मिल जाएगा अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स होंगी। तो यस, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, देखिए मैं आपको बताऊं, रितेश अग्रवाल एक ओयो के जो फाउंडर हैं, वो हमारे देश से हैं। महज 26-27 साल में वो इसी देश के थे और बिलियनियर थे, वो बिलियनियर बन चुके थे वो। तो अगर आप देखेंगे, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ फैक्टर। उसको अपने ऊपर मत लेकर आइए, प्रेशर में मत रहिए, पैसे को मत लेकर चलिए, एक सही स्किल लेकर चलिए। सबसे पहले एक सही आइडिया को रखिए अपने पास, एक सही चीज को रखिए, अपने आप को पहले बढ़ाइए। बच्चों के संग आजकल प्रॉब्लम यही हो रही है, वो ग्रेजुएशन खत्म करते ही बच्चा, मतलब मैं तो आपको बताऊं, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के संग हूँ और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा है, बच्चा एडमिशन से पहले ये डिसाइड कर लेता है कि पैकेज कितना मिलने वाला है उसको, है ना। वो सबसे पहले ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं 4 साल बाद यहाँ पर 4 साल इंजीनियरिंग करूंगा तो 4 साल बाद मेरे को 8 लाख का पैकेज मिलेगा या नहीं, 5 लाख का पैकेज मिलेगा या नहीं, 12 लाख का पैकेज मिलेगा या नहीं। तो अपना फोकस पैकेज से ज्यादा पहले अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्किल्स पर रखिए। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसे, चीजें, सारी चीजें आप अपने आप, आपको कंपनीज हायर करना पसंद करेंगी अगर आपके अंदर स्किल्स होंगे। यही पैसा करियर बनाने के रास्ते में आमतौर से इंटरफेयर करती है या रुकावट बनती है। गांव देहात, जो हमारी एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान की गांव देहात में बसती है, वहां से जब बच्चे निकलते हैं शहरों के लिए, तो उनके लिए शहर में सस्टेन करना या 2 वक्त की रोटी खा करके पढ़ाई करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वो कहीं ना कहीं पढ़ने के साथ ही पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ऐसे में उनके लिए ये जो मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये एक रुकावट होता है एक ऊंचा ख्वाब देखने में, एक बड़ा ख्वाब सजाने में और बड़ा कदम बढ़ाने में। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आता है मिडिल क्लास के लिए खास तौर से, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है एक ऐसे स्टूडेंट के तौर पर जो स्टूडेंट ख्वाब बड़ा जरूर देखता हो, लेकिन उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो मिडिल क्लास का है और फाइनेंशियली वो बहुत ही वीक है। जी देखिए, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसमें बिल्कुल भी 2 राहें नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूँ। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो सचमुच में रोए हैं इस चीज को
बताया है, मैंने बहुत से ऐसे बच्चों से मिला हूं जो रोते हैं, बताते हैं कि सर हमारे 12 लाख रुपए लग चुके हैं और पापा ने अपनी जमीन बेची थी, या हम लोगों ने गांव में एक छोटी सी जमीन थी उसको बेच के हम यहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, और सर बहुत प्रेशर है, समझ नहीं आ रहा है उस पैसे को कैसे निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल हम लोग एक इंटरनेट के दौर में हैं, आपके अंदर एक अपॉर्चुनिस्ट का एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं एक बात बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को भी वाली बात सिखाता हूँ, व्हेन यू डू नॉट सी अ डोर क्रिएट वन। अगर आपको दरवाजा दिख नहीं रहा है तो उस दरवाजे को खुद बना ले। अपने आप के अंदर एक अपॉर्चुनिस्ट का एटीट्यूड रखें, एक ऐसा एटीट्यूड रखें जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हो। आजकल बहुत सी इंटर्नशिप्स हो रही हैं, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो फर्स्ट ईयर में ही पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, या फर्स्ट ईयर में ही आईटी में तो स्पेशली खुद ही एप्स बना रहे हैं, उन्होंने किसी कंपनी के संग टाई अप कर लिया है, और बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े थोड़े वो अपने आप को, अपने स्टाइपेंड उनको मिल रहा है, और वो कुछ नहीं तो अपने दिन प्रतिदिन का डे का अपना या फिर अपना मंथली एक्सपेंसेस डाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स के ऊपर वो प्रेशर नहीं आ रहा है। तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम है ट्यूशन पढ़ाना। आप अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ले लेते हैं, एक तरीके से अपने लिए पार्ट टाइम पॉकेट मनी ले सकते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर आप इतना फोर्स नहीं लेकर आते, या अपने पेरेंट्स के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ऑलरेडी होती हैं, तो आप उस चीज से निकल पाते हैं और अपने लिए बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंट होने की भावना जगती है। मुझे लगता है सबसे अच्छी बात, जब आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों को देता हूं कि जब आपके हाथ से फोन गिर जाता है तो कई बार बच्चा बोलता है सर 12,000 रुपए का फोन था, कोई बात नहीं, गिर गया, क्योंकि वो फोन आपने नहीं कमाया था, वो फोन आपके पेरेंट्स ने आपको दिलवाया था। आप उस पापा से पूछिए, आप उन मम्मी से पूछिए जिन्होंने वो 12,000 रुपए खर्च किए थे। लेकिन जब आप खुद वो फोन कमाते हो, जब आप खुद वो पैसे को खर्च करते हो, कमाते हो, तो आपको समझ आता है कि आपकी अगर 25,000 सैलरी थी तो आप बताते हो सर 15 दिन की सैलरी थी, 12,000 रुपए का फोन लिए 15 दिन की सैलरी थी, 15 दिन लॉस हो गया है देखा जाए। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी सिचुएशंस में हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने अंदर एक अपॉर्चुनिस्ट वाली भावना रखें, एक ऐसा एटीट्यूड रखें कि आप बढ़ सकेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी इंटर्नशिप्स हैं, लिंक्डइन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर आप अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हैं। और भी अगर आप गूगल करेंगे, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, लोग हैं जिनको जरूरत होती है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेश में भी, जो आपको डॉलर्स में पैसे देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ वो आपको इतना दे देते हैं कि आप आराम से अपना एक महीने का रोजगार कर सकते हैं, आप अपने रेंट निकाल सकते हैं अपने दिन का, या अपने घर का रेंट निकाल सकते हैं, या आप अपने फूड के लिए उसमें हेल्प कर सकते हैं। 5-6 हज़ार रुपए मुझे लगता है आप एक महीने का रेंट तो निकाल ही सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ में, और सबसे अच्छी बात वो आपको इंडिपेंडेंट होने की एक भावना आपके अंदर जगाएगा। क्या करियर का सिर्फ यही मतलब है कि सालाना 8-10 लाख का पैकेज वाला कोई जॉब मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, या फिर ये मतलब है कि जो आपने पढ़ा है या जो आपके स्किल है उसके मुताबिक आपको कम पैकेज वाला ही सही लेकिन उसी फील्ड में मिले और वही दिलचस्पी जो आपने पाली है या जो कुछ पढ़ा है उसी फील्ड में आपको नौकरी मिल जाए? तो करियर का मतलब क्या बड़ा पैकेज वाली नौकरी है या फिर आपके स्किल वाली नौकरी? मेरे को लगता है कि अगेन बहुत ही सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है, जिनको लगता है कि नहीं सर पैसा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो पैसा चूज करते हैं। बट बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं सर हमको पैसे की अभी प्रॉब्लम नहीं है, या हम अभी चीजें सही चल रही हैं, हमारे लिए स्किल इंपॉर्टेंट है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आज भी माइंड में ये दिमाग लेकर चल रहे हैं या एक आइडिया लेकर चल रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में कुछ ऐसा करेंगे कि वो लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करें, या वो कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिले। तो अगर आप ये सब चीज जो है आपकी, देखिए सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। एक इंजीनियरिंग करने के बाद ही, एक फाइनेंस पढ़ने के बाद ही, एमबीए करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ बच्चे एक छोटे से स्टार्टअप में स्टार्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां से उन्हें सीखने को ज्यादा मिलेगा, शायद पैसा उनको 5 लाख मिले या 4 लाख पर एनम की सैलरी मिले, बट उनको पास सीखने को बहुत कुछ होता है। वहीं एक बच्चा जिसके पास शायद फैमिली का प्रेशर है, जिसके ऊपर फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा कई बार 8 लाख का पैकेज चूज करता है। वो सोचता है नहीं सर हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है।
तो वो पैसे के ऊपर जाता है। बट ये एक शख्स पे डिपेंड करता है, एक शख्स पे वेरी करता है कि वो क्या उसमें जाना चाहेंगे। मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप मुझसे पूछें कि आप स्किल्स को पहले चूज करिए, आप पैसे की तरफ पहले मत भागिए, बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती। स्पेंसर साहब, क्या करियर बनाने का कोई आसान और शॉर्टकट फॉर्मूला है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सी बार हम किस्मत की बात करते हैं। किस्मत जी बिल्कुल, ईश्वर बैठा है, खुदा बैठा है आपकी किस्मत लिखने के लिए, लेकिन की मेहनत जो है वो ही आपकी किस्मत बनाती है। जितना मेहनत आप करते हैं, जितना मेहनत आप करेंगे, मुझे लगता है उतनी अच्छी आप अपनी किस्मत भी बनाएंगे, उतना अच्छा आप अपने आप को बनाएंगे। शॉर्टकट को मत सोचिए। आजकल बहुत से बच्चे मैंने देखा है 12th करते ही वो कंपनी में लग जाते हैं। पढ़ाई ना करने की वजह से वो सोचते हैं, आजकल बीपीओ का बहुत सेटअप है, आप देखेंगे कॉल सेंटर्स बहुत प्रचलित हैं, कॉल सेंटर्स में पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और बच्चा ये बात नहीं समझ पाता है कि वो 12th करते ही उनको जॉब मिल जाती है, अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हैं तो कॉल सेंटर्स में लग जाते हैं और पैसे मिलने लग जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ अलग तरीके से जीना स्टार्ट कर देते हैं और कई बार वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक छोटे पैसे में मत खुश होइए। एकदम से जो पैसा आ रहा है वो एकदम से चला भी जाएगा। धीरे धीरे चलिए, स्लो मूव करिए, ताकि आप आगे चल के बड़े मुकाम को हासिल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो है स्पेंसर जी, आपने तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन कीमती बातों से उन नौजवानों को फ़ायदा पहुंचेगा जो अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, या फिर जो कन्फ्यूज़न के शिकार हैं, या फिर वो नौजवान जिनको अपने करियर के हवाले से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उन्हें आपकी ये बातें एक रास्ता दिखाने का काम करेंगी। और इसके साथ ही हम अपने नाज़रीन से ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जिस तरह अपने तासुरात इस प्रोग्राम के हवाले से हम तक पहुँचाए हैं, इस सिलसिले को जारी रखेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि आपकी राय इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ है और आप क्या कुछ तवक्को करते हैं मज़ीद हमसे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त देंगे। अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।